So first of all, good morning everyone and welcome to my channel लर्न बेटा। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, सो सबसे पहले हमको पता है द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी मैथमेटिकली रिटेन एज। काइनेटिक एनर्जी को जो मैथमेटिकली किस प्रकार लिखा जाता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम बी, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने डराइव कर चुके हैं कैलकुलस मेथड के थ्रू भी और नॉन कैलकुलस मेथड के थ्रू भी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्क, एनर्जी एंड पावर का। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना। तो दोनों का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने इस प्रकार लिख ली। ओके, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन kg। ये मास m को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड यूजिंग मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का। p क्या है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन 1 है उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय m जो मास है उससे कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाय m इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन मेरा 1 है k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में, है ना। इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर रहे हैं, RHS साइड में क्या कर रहे हैं, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, जब कर रहे हैं तो देखते आइए कैसे आता है। सो वहाँ पे मुझे मिलता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई जब कर दिए तो देखो इसको क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर तो पहले से ही था, और ये m है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2m हो गया यहाँ पे, m स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। अब मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया स्क्वायर को, क्या कर लिया है, एम बी का स्क्वायर कर लिया, लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिला एम बी स्क्वायर अपॉन 2m मिला। ठीक है, आइए अब इसका नेक्स्ट में हम देखते हैं। सो जो मिला उसको मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन 3 मान लिया। अब यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 वी हैव, जो इक्वेशन 2 था मेरा क्या था, p इक्वल टू एम बी था, उसको मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, जो मुझे मिला है ना, एम बी का स्क्वायर बटा 2m। तो मुझे क्या, हमको पता है p इक्वल टू एम बी, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, p स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि p इक्वल टू एम बी था और एम बी का होल स्क्वायर था, इसीलिए उसका स्क्वायर हो गया p का, है ना। तो ये k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू मुझे मिला p स्क्वायर अपॉन 2m मिला। So this above equation give the relationship between kinetic energy and momentum of the body under motion, जब वो मोशन में हो। ठीक है, इस रिलेशन को मैंने इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर मुझे पता है, पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, वही लिखे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब जब स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट आएगा, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा भी सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये ऑप्शन दे सकता है, ये ऑप्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो ये तीनों होगा, कोई एक दे देगा ऐसा जो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस ये तीनों याद रखना है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। इसका 3 केसेस है, आइए देखते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट केस है, इफ़ द मोमेंटम p इज कांस्टेंट देन, क्या होगा, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, है ना। ये जो फार्मूला मुझे मिला, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये 2m उधर चल जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा, जो मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, क्या बोल रहा है, मोमेंटम p कांस्टेंट अगर हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो रहा है ना। इसमें भी हम कर सकते हैं, क्या मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी होगा। कैसे, देखो इसको कांस्टेंट मान लो कोई भी, है ना, कोई कांस्टेंट 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, 1 भी कांस्टेंट हो जाएगा, 2 भी कांस्टेंट, तो 1 बाई यहाँ पे क्या होगा, m बचेगा, इसीलिए 1 बाई m, है ना। जब कब, जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा।
सिमिलरली जब काइनेटिक एनर्जी जो है के इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहा तब क्या हो रहा है, देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो रहा है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी के जो दिया गया यहाँ पे इसको कांस्टेंट करो, है ना, इसको कांस्टेंट करो तो ये उधर चल जाएगा 2m हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम जो होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास के हो जाएगा। वही सेकंड केस कहता है हमें, है ना। थर्ड केस क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जो मोमेंटम होगा बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m का होगा, है ना। देखो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी को सॉरी मास को मैंने कांस्टेंट करते रहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। यही लिखे यहाँ पे थर्ड में, देखो, है ना। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, उसका 3 केसेस देखे हम लोग, बस आसान था। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।